मिलन समारोह का भव्य आयोजन 12 मार्च 2025 वर्तक नगर भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ श्री वीरेंद्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई मकाम सेंट्रल एवं सोशल मोटिवेशनल मुंबई इकाई के संयुक्त तत्वावधान में होली मिलन समारोह एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन नीलकंठ वुड्स बंगला नंबर 25 एवं 26 समृद्धि मानपाड़ा थाने में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रागिनी वीरेंद्र शाह जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता श्रीमती श्वेता शालिनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य श्री आशीष शाह, श्रीमती नमिता शाह, श्री प्रसून शाह, श्रीमती प्रियंका शाह, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती स्नेहा अंकुश पाटिल और मंडल अध्यक्ष श्री संतोष जायसवाल जी तथा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिसमें विशेषकर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सर चिटनीस श्रीमती सिरजा संतोष जायसवाल जी, श्रीमती पुष्कला जी, श्रीमती आशा मेहता जी, श्रीमती अंजू मेहता जी, श्रीमती श्वेता चौहान जी, श्रीमती सुनीता सारस्वत जी की सक्रिय उपस्थिति ने कार्यक्रम को सहज करने में सहयोग दिया। भोज एवं पारिवारिक होली उत्सव समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों को स्वादिष्ट भारतीय पारंपरिक होली जेवण और गुजिया मूंग की कचौड़ी ठंडाई सबकी व्यवस्था रही, जिससे सभी ने आनंद पूर्वक होली महोत्सव का उत्सव मनाया। मेरी प्रतिक्रिया मैंने रागिनी जी को दी और वहां बैठे मेरे सम्मुख बैठे इतने सारे लोगों को देखकर मैं पहले तो अचंभित थी कि हमारी विरासत जो नरेंद्र मोदी जी जिसकी बात करते हैं उसको जी रही हैं रागिनी जी। रागिनी जी हमारे जो वर्तक मंडल के अंदर साहित्य का कार्यक्रम करती भी हैं और साहित्य से जुड़ी भी हुई हैं। उन्होंने आज जो पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम ही विरासत रखा है, और सबसे सुंदर बात यह है कि आज उनके पीछे उनका पूरा परिवार खड़ा है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी परिवार भी खड़ा है। तो इसीलिए हमें गर्व है कि हमारे साथ ऐसी कार्यकर्ती जुड़ी है, ऐसी नेता जुड़ी है जो अपने विरासत को, जिस बात पे आज हर भारतीय गर्व कर रहा है, उसको जन जन तक पहुंचा रही हैं, लेकर जा रही है। देखिए क्या है, साहित्य कभी भी राजनीति से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये साहित्यकार ही हैं जो चेतना को जीवित रखते हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आज साहित्यकार नहीं है? जो विजन एक साहित्यकार का होता है, और आज रागिनी जी की बात यदि आपने सुनी होगी तो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर का नाम लिया। जो इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ जिसको हम जानते हैं, वो किस लिए हुआ? वो सिर्फ इसी बात से हुआ कि सिंहासन खाली करो। जो उस समय परिवारवाद की बात उन्होंने की, वो आज परिवारवाद की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उन्होंने जनता को, सच में जनता को, एक चाय बेचने वाला आज अगर कुर्सी पर बैठा है तो उस समय ये सोच दिनकर जी की थी कि भाई सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। आज सचमुच में एक जनता का प्रतिनिधि आज जब बैठते हुए जनता देखती है तो जो प्यार उमड़ के आता है वो उस साहित्यकार की निशानी है, उसकी सोच है और उसकी जुबानी है जो यथार्थ में आज हम देख रहे हैं। होली मिलन समारोह, चाहे समारोह कोई भी हो, सबका मिलन इस समारोह को सफल बनाता है। हाँ, किसी को आयोजन करना पड़ता है, किसी को आना पड़ता है, कोई निमंत्रण भेजता है, कोई स्वीकार करता है, इससे मंच तैयार होती है। और मंच की समृद्धि किससे होती है? मेहमानों से। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, सस्ने होली मिलन की शुभकामनाएं। और सबको मैं क्या कहूँ, मैं कितनी खुश हूँ। और घबराइए मत, हर समय तक मैं क्या कहते हैं उसको, हॉल बुक नहीं कर सकती, बट अगले साल इससे बड़ा मंच आपको मिलेगा। और आप दोनों साथ साथ चलते या एक ही है, तो उसके बारे में मुझे एक शब्द में आप क्या? देखिए, हिंदी रचनाकार, हम हिंदी के रचनाकार हैं, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। बट जब किसी में साहस भरनी हो, आज बच्चे को सुलाना है तो माँ लोरी गाती है, तो बच्चा सोता है। भगवान को खुश करना है तो भजन गाते हैं, आरती करते हैं। नागरिकों में यदि हमारी शांति बैठती जाती कि देश क्या है, लोग कहते अरे बड़ी बड़ी महंगाई है,
तो ऐसे सरकार ऐसे कर रही है, तो ऐसे कर रही है, सब ही होता रहता है। आज शुरू से होता आया है, विभाजन के बाद भी हुआ, अभी भी हो रहा है। लोग को खुश करना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ हमारी भी सहभागिता है। हम खुश कैसे रहें और कैसे करें, जिसकी जो योग्यता है हर नागरिक को खुश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लाठी डंडा भाज के ही देश में चोला फैला के ही देश में कुछ क्रांति लाएं। क्रांति अपने साहित्य के शब्दों से कर सकते हैं, हिंदी बोल के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इकट्ठा किया, लोगों को चेतना मैं एक देती हूँ, लोगों को प्रेम देती हूँ, स्नेह देती हूँ कि कम से कम अपने साहित्य से लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और एक जोड़िए। और एक साहित्यकार की, जैसे हमारे रामधारी से दिनकर थे, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो क्या बोली थी सुभद्रा कुमारी चौहान वर्षा महेश, कहानी थी। तो पढ़ने लिखने का नहीं होता, एक जज्बा होता है, एक हृदय में जज्बा होती कि हमारी जो शक्ति उस हिसाब से अपने देश की सेवा कर सके। जरूरी नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं सर चिटनीस बन जाऊं, मैं क्या कह लेते अपना सेविका बन जाऊं, नगर सेविका, कुछ नहीं। मैं जिस योग्य हूँ, जहां हूँ, वहीं से देश की सेवा कर सकूं और सबको जोड़ सकूं। जी, भरपूर निमंत्रण देती हूँ। उसमें आप शब्द मत देखिए, मेरा प्यार देखिए। प्यारों की रंगी स्याही से मैं निमंत्रण भेजती हूँ, तो आप लोग आइए, लेकिन आप सब आए, कार्यक्रम की सफलता हमेशा बनाए रखें। और मेरा कार्यक्रम हमेशा होता रहता है और होता रहेगा, और आप लोग का सहयोग मुझे पूर्णता मिलती रहेगी। भरपूर आशा है, पूर्णता आशा है। आज यहाँ पे हर साल पे जो प्रोग्राम होता है, श्री वीरेंद्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारी रागिनी दीदी जो आयोजक है, वो हमेशा हर साल ये होली का कार्यक्रम जो करते हैं। आज यहाँ पे हम यहाँ पे उपस्थित रह के हमने बहुत सारी अच्छी कविताएं सुनी, कवि सम्मेलन था, कुछ गाने भी सुने, और श्वेता शालिनी जी भी आई थी, और बहुत अच्छी तरह से ये होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठंडाई भी थी और हम सब ने यहाँ पे मिलके काफी इस प्रोग्राम को एंजॉय किया है। और मैं तहे दिल से रागिनी दीदी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, और चाहूंगी कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे रागिनी दीदी हमेशा रखे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष शाह और ये मेरी पत्नी नमिता शाह। हम सब हमारे फैमिली की तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने होली के शुभ अवसर पर विरासत पुस्तिका का द्वितीय अंक प्रकाशित किया है, जो ये हमारा त्रैमासिक पत्रिका है। जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे समारोह में शामिल होकर के उसको सफल बनाया। हैप्पी होली। ये हमारा दूसरा साल है। मेरा नाम प्रसून शाह है, ये मेरी धर्मपत्नी प्रियंका शाह है, और मैं रागिनी जी का छोटा बेटा हूँ। और अभी आज हम लोग ने अपने विरासत के द्वितीय अंक का इनॉग्रेशन किया, और पहले अंक में हमने अटल वाणी की बात की, दूसरे अंक में हम फागुन और होली की बात कर रहे हैं, जहाँ पे विरासत जो कुंभ की है, जो होली की है और बाकी संस्कृति की है, जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पालन करना चाहते हैं। और विरासत एक ऐसा पहल है जिसके थ्रू हम समाज में अपने होने वाले कार्यक्रम, होने वाले पर्व त्यौहार, होने वाले हमारे रिचुअल्स, उनको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। विरासत की संकल्पना डेफिनेटली जो ट्रस्ट हमने खोला है, श्री वीरेंद्र शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, वो मेरे पिताजी के नाम पे है। और पिताजी के जाने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे सवाल थे कि हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए। और जब मैं बहुत इनिशियल डेज में जब मुंबई आया था, तो वहाँ पे मेरे कुछ नेटिव के लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आपका परिवार काफ़ी समृद्ध रहा है, तो आप आपके परिवार का नाम बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। तो ये एक परिकल्पना है जहाँ पे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आगे तक कैरी कर रहे हैं।
और क्लोज करें। होली की शुभकामनाएं आप सब श्रोताओं को, और आज का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए इस मीडिया एजेंसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मी संतोष जयस्वाल, अध्यक्ष वर्तकनगर मंडल। आज या ठिकाणी आमचे सांस्कृतिक सेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती रागिनी शाह यांनी होळी मिलन समारोह आज पूर्ण ठाण्याचे जेवढे पण कलाकार साहित्यकार होते सर्वांसाठी त्यांनी आयोजन केलं होतं आणि खूप चांगला हा इथे कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। होली मिलन समारोह हा एक निमित्ताने जर सर्वांचं एक मतभेद काढून एकमेकांचं प्रेम आणि मिलन हा कार्यक्रम असतो। हाच आपले सांस्कृतिक सेलचे अध्यक्ष श्रीमती रागिनी शाहनी हा मंडळातर्फे त्यांनी आयोजन केलेलं आहे। ह्या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सालिनी जी होती। आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय वाघोले साहेब पण ह्या कार्यक्रमाला येणार होते, पण काही अधिवेशन चालू असल्यामुळे ते येऊ शकले नाही। आणि इथे आमची पूर्ण मंडळाचा टीम, मंडळचे सरचिटणीस पूर्वा सावंताई, अध्यक्ष रमेश अजित सागे आणि पूर्ण मंडळाचे महिला मोर्चा अध्यक्ष बाकी सगळे इथे या कार्यक्रमात उपस्थित होते। आणि कार्यक्रम खूप चांगला नियोजन व्यवस्थित, सगळे कलाकार आणि जे पण सगळे साहित्यकार होते सगळ्यांनी खूप व्यवस्थित हा कार्यक्रम संपन्न केलेला आहे। हा निमित्ताने मी मंडळातर्फे सर्वांचे आभार प्रकट करतो। खूप खूप धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि रागिनी जी ने मेरे जन्मदिन को कुछ खास बना दिया। और जी, और रागिनी जी के लिए मैंने कहा था कि यूं तो दरिया में है कतरे ही कतरे बहुत, लेकिन कतरा वो जिसमें दरिया समा जाए। तो रागिनी जी के लिए आज खास तौर पर मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सारा, जैसे अभी स्नेहा जी ने कहा कि संस्कार और संस्कृति तो बहुत आवश्यक है, संस्कार और संस्कृति, लेकिन एक बात, जैसे मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि साहित्य और राजनीति, तो राष्ट्र और साहित्य जब मिलते हैं, जैसे बंकिम चंद्र से चढ़ी वंदे मातरम जब गाया, उससे वो प्रेरणा भरते थे। तो आज अगर उन्होंने ये काम किया है तो उसको और अच्छी तरह से कर सके, कि मैं चाहती हूँ कि रागिनी जी जहाँ है उससे और बढ़े। हमारी दुआएं हमारे पूरे महिला काव्य मंच की, और मैं महाराष्ट्र के महिला काव्य मंच के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। शुक्रिया।
है।